गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 15 विराम चिन्ह पढ़ाएंगे। विराम शब्द का अर्थ है विश्राम, रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ ही होता है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। तो वाक्यों में के प्रयोग में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भाव प्रकट होते हैं। जैसे बोलते समय हम कहीं पर अधिक रुकते हैं और कहीं पर कम, कहीं आश्चर्य प्रकट होता है तो कहीं प्रश्न। इस भिन्न स्थितियों तथा भावों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग उचित तथा व्यवस्थित ढंग से न होने पर वाक्य में अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे रुको मत चलो, रुको मत चलो, दोनों में अंतर है। रुको मत चलो और रुको मत चलो, दोनों में अंतर है। तो विराम चिन्ह अगर पहले लग गया तो अर्थ में अंतर हो जाता है। इन दोनों वाक्यों में विराम चिन्ह का स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम बता दे रहे हैं, पूर्ण विराम पहला है, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, उदाहरण, कोष्टक, निर्देशक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, अपूर्ण विराम, संक्षेप सूचक, लाघव चिन्ह, त्रुटिपूर्ण या हंसपद चिन्ह। ये हमारे कुल 12 विराम चिन्ह हैं। पहला है पूर्ण विराम। यह वाक्य के अंत में आता है। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माता ने पुत्री को सुला दिया। लास्ट में खड़ी पाई के रूप में लगता है ये। दूसरा है अल्प विराम। पढ़ते समय, बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सुरेश, राजेश और रानू तीनों आए थे। यह सुंदर इमारत जो आप देख रहे हैं ताजमहल है। छोटा सा हम विराम चिन्ह अल्प विराम लगाते हैं। तीसरा है अर्धविराम। अर्धविराम क्या है? जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो वहाँ अर्धविराम होता है, अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे राम मैच खेलने में व्यस्त है, वह नहीं सुनेगा। दूसरा है वह कब आएगा, कब तक इंतज़ार करेंगे। यहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। अब चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्नबोधक वाक्यों में अंत में वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ से आ रहे हो, कितने बज रहे हैं। पांचवा है अर्धविराम उदाहरण चिन्ह। किसी उक्ति, कहावत, मुहावरा तथा विशिष्ट नामों के प्रयोग के समय उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर एक प्रतिष्ठित कवि हैं। नेताजी ने कहा दिल्ली चलो। छठा है कोष्टक। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, नाटकों में संवाद के साथ भावों का संकेत देने के लिए तथा क्रम बोध व्यक्त करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे दवा समय से लेते रहना। और दूसरा उदाहरण है, इंदिरा गांधी के 2 पुत्र थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। निर्देशक चिन्ह है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जब कोई उदाहरण देता है या संवादों के नाम के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अजय तुम मेरे घर आना, अमर
भैया कल मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा। अजय और अमर के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया जाएगा। 8वां है विस्मयादि बोधक चिन्ह। हैरानी, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे आप आ गए, अरे के बाद इसका प्रयोग होगा। छी के बाद इसका प्रयोग होगा कितनी बदबू आ रही है। स्मरणीय में देखिए, यहाँ देखिए, अरे के बाद अरे आप आ गए, छी कितनी बदबू आ रही है। स्मरणीय में जब बोलते समय रुकना पड़े या बात को हाव भाव सहित प्रकट करना हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। मुख्य विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय चिन्ह, निर्देशक, विवरण चिन्ह और उदाहरण चिन्ह होते हैं। आओ अभ्यास करें। नीचे बने विराम चिन्हों के नाम लिखिए। प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, विस्मयादि, उदाहरण और विवरण चिन्ह। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनमें सही विराम चिन्ह लगाओ। हमने विराम चिन्ह इसमें लगा दिया है। जैसे सुनो इधर आना, खड़ी पाई, क्या कहा तुम नहीं आओगे। प्रश्नवाचक है, बोलो क्यों। इसमें प्रश्नवाचक, आलस्य, घृणा, ईर्ष्या से दूर रहो। महात्मा बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म है। नेहरू जी ने कहा आराम हराम है, परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है। सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन है, प्रश्न है विराम चिन्ह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, हमने अभी बताया था कि देखिए स्थितियों और भावों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे जब बोलते समय रुकना, ठहरना या बात को हाव भाव सहित प्रकट करना हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माता ने पुत्री को सुला दिया, यहाँ पूर्ण विराम। सुरेश, राजेश और रोनू तीनों आ गए, यहाँ अल्प विराम लगेगा। इस तरह प्रश्नवाचक और विस्मयादि चिन्हों का प्रयोग कब होता है, जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तुम कहाँ से आ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्यों में के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और विस्मयादि जहाँ हैरानी, शोक, घृणा आदि भावों का प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं, वहाँ विस्मयादि। जैसे अरे आप आ गए, छी कितनी बदबू आ रही है। पूर्ण विराम और अल्प विराम में क्या अंतर है, पूर्ण विराम क्या होते हैं, यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अल्प विराम पढ़ते समय या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह सुंदर इमारत जो आप देख रहे हैं यह ताजमहल है। इस तरह इसके उदाहरण बताए गए हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू क्लास।